हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस सप्ताह कौन सा बड़ा राज आपका खुलने वाला है, कौन सी बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है और कौन सी 3 बड़ी घटनाएं हैं जो आपके साथ होने वाली है। आखिर क्या होने वाला है अगले सप्ताह, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्क्रीन पर देखिए आपको 2 कप दिखाई दे रहे होंगे, पिल 1 पिल 2, इन दोनों में से कोई एक कप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद ईश्वर से प्रे करिए कि हे ईश्वर, आपको हमें इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी देनी और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सकें। तो चलिए जल्दी से एक पिल चूज़ कर लीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट नंबर का पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा है दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए आपके साथ अगले सप्ताह कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है या फिर कोई धोखा आपके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं या घर पर कोई आपके कीमती चीज़ है तो उसे व्यवस्थित संभाल कर रखें, ध्यान से रखें। समस्याओं को नज़रअंदाज अगर करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। भय और चिंता की वजह से सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए भय और चिंता को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपकी गलतियां होने की वजह से नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके प्रयत्न अपेक्षाओं के अनुसार परिस्थिति में आपको बदलाव भी नज़र आएगा। अचानक से कोई घटनाएं नकारात्मक घटेगी, आपके साथ में कोई ना कोई नेगेटिव घटनाएं घटेगी जिससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। अपने सीमित दायरों के जो विचार हैं उनके दायरे आपको सीमित रखने हैं और उनसे बाहर निकलना। नेगेटिव विचारों के दायरे सीमित रख के उनसे बाहर निकल के नए अवसर खोजने की आपको कोशिश करनी है। तो देखिए, समझना होगा कि जो अगले सप्ताह में कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी से फील हो सकती है। इसी के साथ करियर से संबंधित निर्णय को अमल में लाने के लिए आपको परिवार के किसी व्यक्ति का साथ भी प्राप्त होगा। पार्टनर से आप दूर रहेंगे जिसकी वजह से अकेलापन महसूस होगा। किन बातों पर प्रैक्टिकल होकर ध्यान देना है और किन बातों को भावनात्मक रूप से महत्व देना है, ये तय करना ज़रूरी है। अपने अंदर की उम्मीद को जगाए रखने के लिए अभी तक घटी हुई सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान दें। अपने मन के अनुसार परिस्थिति बदलने की क्षमता आप में है, इस बात का अंदाज़ा आपको जल्द ही लग जाएगा। काम की जगह कोई व्यवहार गलत होने की वजह से पैसे प्राप्त होने में आपको वक्त लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, जैसा सपना आप देख रहे हैं उसे साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये समय आपके संयम की परीक्षा लेगा। जीवन में बदलाव आने की वजह से प्रयास भी बदल सकते हैं, इस कारण दुविधा महसूस होगी। किन बातों पर नियंत्रण बनाए रखना और किन बातों को छोड़ देना है, ये तय करना अभी मुश्किल होगा। नकारात्मक घटनाओं का असर काम पर भी हो सकता है। अचानक लिए गए निर्णय की वजह से आपको निराशा महसूस होगी। ये निर्णय भले ही तकलीफदायक हो, लेकिन अभी के समय में आपके लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझने की कोशिश करें। निर्णय के परिणामों की चिंता फिलहाल बिल्कुल ना करें। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दें। खोए हुए अवसर की वजह से चिंता महसूस होगी, लेकिन नए अवसर जल्द ही आपको प्राप्त होंगे। हर एक काम का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो काम बिगड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन्हें संवारने की ज़रूरत है और खुद को पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएं। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए कुछ बातों को जीवन से दूर होना भी ज़रूरी। कुछ बातों को अवॉइड करने की कोशिश करें, कुछ बातों को निगलेक्ट करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार बहुत बेचैनी फील हो रही है, रास्ते पर जाने से डर लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन में रुकावटें रहती है, ये करे या ना करे, ये बेचैनी से आपको महसूस होती रहती है, तो आपको मेडिटेशन योगा का सहारा लेना चाहिए। अपने माइंड के डाउट्स क्लियर करने चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपके साथ परिस्थितियां भी, कंडीशन जो डिफ़िकल्ट चल रही है, तो वो भी ईश्वर की तरफ से है। वो देखना चाहते हैं कि आप इस कंडीशन से कितनी जल्दी बाहर उभरेंगे।
तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अच्छे समय का इंतज़ार करना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है और आगे बढ़ना है। धैर्य संयम जब तक आप नहीं रखेंगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये चीज़ें रखनी है। दूसरा, अपनी बोली पर आपको कंट्रोल रखना है, ज़िद नहीं करना है, गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा कहीं न कहीं आपको दिक्कत दे सकता है। गुस्से में अगर आप किसी से कुछ बोलने गए या कोई निर्णय आपके द्वारा लिया गया या कोई बातचीत आपके द्वारा गुस्से में की गई, तो कहीं न कहीं उसके लिए आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें और किसी से भी बातचीत करते समय थोड़ी विनम्रता रखें। थोड़ा विनम्र रहेंगे तभी आप बात को कहीं न कहीं सुलझा पाएँगे, वरना अगर आप कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठोर वचन का प्रयोग करेंगे तो आप और उलझते हुए नज़र आएँगे, तो विशेष ध्यान रखें। सेकंड नंबर पील की बात करें कि अगले सप्ताह आपके लिए क्या होने वाला है, तो किसी बात की जानकारी अगर आपको ठीक से प्राप्त ना हो तो अपने विचारों में उलझन बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती है। किसी एक विचार को ध्यान में रखें और उस पर पूरी तरह से डटे रहने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आप अपना निश्चय बनाएंगे, उस प्रकार से जीवन में बदलाव अपेक्षा के अनुसार दिखाई देगा। अलग अलग अवसर मिलने की वजह से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाते समय जिन बातों को आपने नज़रअंदाज किया है, उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। परिवार के लोगों की नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। बढ़ रही निराशा की वजह से किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। काम की जगह जिस प्रकार से आपने अपना स्थान बनाया है, उसे टिकाए रखने की कोशिश करें। अपनी समस्याओं को अन्य लोगों के साथ बांटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करें। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। किसी इच्छा को पूरा करने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन आपकी दुविधा की वजह से सही काम कर पाना फिलहाल संभव नहीं होगा। खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास रखें, तभी कठिन बातों को आप समझा पाएंगे। अधिकतर समस्याओं के हल आपको खुद की मेहनत से प्राप्त होंगे। भागीदारी में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हर एक छोटा काम आपको बड़ा महसूस हो सकता है। वर्तमान से अधिक आप भविष्य की चिंता में पड़े रह सकते हैं। इस बात का ध्यान देना है कि अचानक से कोई महत्वपूर्ण खबर आ सकती है, इस कारण आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। हर एक काम को ध्यानपूर्वक करें। जिस तरह से आप काम करते रहेंगे, उस तरह से आगे की योजनाएं आपके साथ जुड़ती रहेगी। कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, देखिए, कि ज़िंदगी में हम जो कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य को करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस कार्य के अच्छे बुरे पहलुओं को पहले हमें समझना है, जानना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी भी किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे, किसी का नुकसान आपकी वजह से ना हो। ऐसा प्रॉफिट किसी काम का नहीं है जो हमेशा लोगों का दिल दुखाए। साथ ही ईमानदारी से किया हुआ कार्य आपको हमेशा उन्नति के रास्ते तक पहुंचाएगा। और अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हो रही है, जैसे कि मान लीजिए वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, कोई चीज़ें कीमती हैं उन्हें संभाल कर रखना है, बच्चों पर विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन एकदम से हो रहा है, तो हो सकता है अचानक से कोई बीमारी घेर ले, तो टेंशन नहीं लेना है, बस सावधान रहना है। फिर करना क्या है, आपको घर के चारों कोनों में कपूर की टिक्की रख देना है। बच्चों के जेब में आपको कपूर, लौंग और इलायची रखना है। इसकी खुशबू से क्या होता है कि जो जीवाणु विषाणु जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन में बच्चों को ज़्यादा बाहर का तला गला बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उन्हें अपच की दिक्कत भी हो सकती है। थर्ड नंबर पिल की अगर बात करें कि थर्ड नंबर का पिल आपके लिए कैसा, देखिए, एक चीज़ और आप सुन लीजिए कि अगले सप्ताह हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो कि आपका कोई मित्र, कोई खास ही आपको धोखा दे, या फिर ये भी हो सकता है कि जिससे आपको उम्मीद नहीं है वो चीज़ हो जाए, या जिस व्यक्ति के साथ आपको भरोसा था कि ये आपका हमेशा साथ देगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति धोखेबाज निकल जाए। तो इस जगह आपको थोड़ा सोचना है, समझना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी विवाद करने से बचना है, किसी पर भी गुस्सा करने से बचना है, किसी से कुछ भी कठोर शब्द बोलने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, आपको समय के ऊपर छोड़ देना है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि जिस इंसान को हम जवाब नहीं देते, अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसे समय और ईश्वर ऐसा जवाब देता है दोस्तों कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता है। तो जो घटनाएं घटित होने वाली है, जो बेचैनी आपको होने वाली, कहीं ना कहीं धोखे की भी हो सकती है, कहीं ना कोई व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। तो बिल्कुल
तो समझना होगा कहीं न कहीं इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस बात को भी समझने की कोशिश करनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो उससे अनुभव लेने की कोशिश करनी है, उससे सीख लेने की कोशिश करनी है। बुरा नहीं मानना है, ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है तो सबको झेलते जाएँ, धैर्य रखें, संयम रखें। बहुत मुश्किल है चीज़ करना, बहुत मुश्किल है इन चीज़ों से, लेकिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय माता दी, हर हर महादेव।